भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। जेई मेन 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल से रिलेटेड। लेट पी एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट पी डैश एक्स इक्वल टू पी डैश वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, पी एट 0 इक्वल टू 1 एंड पी एट 1 इक्वल टू 41। यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो आपके पास फंक्शन उसकी वैल्यू 1 आएगी और एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 41 आएगी। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 0 to 1 पी एक्स टी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है हम उसी को लेकर के चलते हैं। पी डैश एक्स इज इक्वल टू पी डैश 1 माइनस एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो आ जाएगा पी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इधर पी डैश 1 माइनस एक्स है तो ये p1 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय -1 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, प्लस c। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये आ गई पी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस में न p ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस c। अब हमें एक वैल्यू तो गिवन है कि p0 पे 1 है और p1 पे आपका 41 है, तो हमने क्या किया, पुट कर देते हैं x को 0। तो लेफ्ट में तो p0 हो गया माइनस पी 1 माइनस 0 1 ही हो गया प्लस सी, एम्प्लॉय करके p0 प्लस p1 इज इक्वल टू सी। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 41, तो 1 प्लस 41 इक्वल टू सी, यानी कि सी की वैल्यू आ गई आपके पास 42। सबसे पहला काम सी की वैल्यू निकालने का है। ये जब आपके पास आ जाए तब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है 0 to 1 पी एक्स का। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि अगर 0 to 1 लिमिट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह पर 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 0 to 1 dx, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज मैंने यहाँ पे किया। 0 to 1 पी एक्स डी एक्स है तो 0 to 1 p ऑफ 1 माइनस एक्स लिख दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स करके, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखिए ये कंडीशन गिवन थी, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो p1 माइनस एक्स ये राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो px है ये लेफ्ट से राइट में जाएगा। c की वैल्यू 42 रख दो और px राइट में जाके माइनस में px हो गया, यानी कि अब मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर इसकी जगह पे। तो 0 to 1 42 माइनस px ब्रैकेट क्लोज dx, ये हो गया 0 to 1 42 dx और माइनस 0 to 1 px dx, यानी कि इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। और इधर आपका था ही 0 to 1 px dx, ये नेगेटिव है और ये सेम है और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, ये भी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। 0 to 1 px dx इज इक्वल टू 42 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 42x आएगा और x में लिमिट डाल देंगे 0 to 1, 1 माइनस 0 1 यानी कि 42 ही आया। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 0 to 1 पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।